वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 10 के अध्याय 2 के बारे में और 10 का अध्याय 2 है अपने बहुपद। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बहुपद क्या है, कहां-कहां हमने बहुपद को पढ़ा है और इस अध्याय में अपने को 10वीं क्लास में क्या पढ़ना है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और जो आज ही इस चैनल पे नए हैं वो क्या कर दे, सबको तो भेज देंगे और उसके बाद अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नोटिफिकेशन है जो आपको पहले मिल जाए। तो बात कर लेते हैं बहुपद की, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि बहुपद जो आपके स्टार्ट होता है वो गणित की बीज गणित से प्रारंभ होता है। कहां से लिया गया है, ये बहुपद कहां से लिया गया है पहले तो उसकी बात कर दूं कि बीज गणित का ये क्या है, हिस्सा है। अब बीज गणित होती क्या है, शुरू से कहानी स्टार्ट कर दे ताकि जो भी चीजें हैं आपके 10वीं कक्षा में वो सारी कवर हो जाए। कि बीज गणित की बात करूं तो बीज गणित है क्या, गणित की वह शाखा जिसमें चर मानों का अध्ययन किया जाता है। सही से देखूं तो गणित की वह शाखा जिसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बीज गणित बोलते हैं। और उन्हीं बीज को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। चर जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड यही आपके चर। चर एक ऐसी राशि होती है जो बार बार परिवर्तनशील होती है, जिसमें परिवर्तन आता है उसके लिए हम किसी चर का या किसी एक सिंबल का उपयोग करते हैं, किसी प्रदर्शित चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो वो अपने क्या है, चर है। जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड ही मानो, हम कोई ग्रीक भाषा के शब्द भी यूज में ले सकते हैं जैसे कि अल्फा बीटा गामा, लैटिन वर्ड भी यूज में ले सकते हैं। तो बहुत सारे अपने क्या है प्रतीक चिन्ह है जिनको हम उपयोग में ले सकते हैं। तो आगे बात कर लेता हूं बीज गणित की वह शाखा जिसमें बीज गणित वह शाखा जिसमें चरों का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो बहुपद है वो कहां से आया, ये जो आपके पाठ का नाम है बहुपद, उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि बीज गणित में हम व्यंजकों को पढ़ते हैं, व्यंजकों को आपने पढ़ा है और व्यंजकों का ही एक भाग होता है आपके बहुपद। बहुपद व्यंजक नहीं है, व्यंजक बहुपद है, ये बात ध्यान में रखना कि व्यंजकों का ही एक भाग है, व्यंजकों का एक प्रकार है बहुपद। अब व्यंजक क्या होते हैं वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसकी बात कर लेते हैं। धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे पढ़ते जाते हैं ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। सीधी बात करूंगा कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है, वहां से हम कहानी स्टार्ट करेंगे और पूरे बहुपद तक इसको लेके जाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपनी कहानी कि ये जो बहुपद आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, बहुपद जो आपने पढ़ा है वो, ये जो बहुपद आप लोगों ने पढ़ा है वो क्लास 9 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। जो क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है इसी चैप्टर को जिसका नाम था बहुपद, और इसी नंबर पे चैप्टर था, कक्षा 9 में भी 2 नंबर पे है और कक्षा 10 में भी 2 नंबर पे है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं बहुपद की परिभाषा क्या होती है। एक या अधिक पदों से मिलकर बने व्यंजक को, क्या लिख रहा है ये, एक या अधिक पदों से मिलकर बने व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो वही व्यंजक को बहुपद कहते हैं, तो यहाँ पे कहानी आके गड़बड़ हो गई कि व्यंजक को बहुपद कहते हैं, तो व्यंजक के बारे में भी बताओ सर। अभी बताएंगे, पहले ये देख लेता हूं एक या अधिक पद का मतलब चरण होने चाहिए कि एक पद लिखा हुआ है, प्लस करके आगे दूसरा पद, प्लस करके आगे तीसरा पद, माइनस करके चौथा पद। इस प्रकार हम एक बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, सभी को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो बहुपद के बारे में हमने सीख लिया कि बहुपद की परिभाषा कोई आपसे पूछ ले तो एक या अधिक पदों से मिलकर बने व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। ये कहानी तो क्लियर हो गई आपकी कि जैसे कि 3x लिखा हुआ है, जैसे कि 4x प्लस 2 लिखा हुआ है, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, और भी ऐसे इसके खूब सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो ये अपने पास क्या है, बहुपद के कुछ उदाहरण है। जब इससे आगे बात करता हूं कि बहुपद से आगे बात कर लेता हूं कि बहुपद से आगे बात कर लूं कि बहुपद की परिभाषा में एक शब्द के बारे में आप लोगों ने सुना है
और वो क्या था आपके, कि वो था व्यंजक। वो शब्द क्या था, व्यंजक था। तो व्यंजक की परिभाषा के बारे में जानता हूं मैं। व्यंजक की परिभाषा क्या है, व्यंजक क्या होगा, कि व्यंजक की परिभाषा देखूं तो व्यंजक के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्यंजक कैसे बनता है। चर और अचरों से मिलकर आपके क्या बनता है, व्यंजक बनता है। ये सारी बातें मैं 9th क्लास की पढ़ा रहा हूं आपको, कि पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको बहुपद का आना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, 10th का पाठ कर सकते हो। कि चरों और अचरों से मिलकर व्यंजक बनते हैं। अब मिलकर कैसे बनते हैं उसके बारे में भी इसने बताया है कि व्यंजकों को बनाने के लिए चरों और अचरों के बीच में गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, वैकलन कर सकते हैं या जोड़ कर सकते हैं। ये 4 काम है। गणित की जो मूलभूत संक्रियाएं हैं कि प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये 4 मूल काम हम क्या कर सकते हैं, व्यंजक में कर सकते हैं। कि चर पकड़ा और एक अचर को पकड़ो और दोनों को जोड़ दिया तो एक व्यंजक बन गया आपके। उसके बाद एक चर लिया और एक अचर लिया, दोनों को घटा दिया तो एक व्यंजक बन गया। एक चर लिया और एक अचर लिया तो दोनों का गुणा कर दूं तो व्यंजक बन जाएगा। एक चर ले लेते हैं और दूसरा भी क्या ले लेता हूं, चर ले लेता हूं कि x को गुणा किया y से तो भी आपके क्या आएगा, xy। तो कहने का मतलब यह है कि चरों और अचरों के बीच में हम क्या करते हैं, संक्रियाएं करवाते हैं और उस संक्रिया के परिणाम स्वरूप अपने को क्या मिलता है, व्यंजक मिलता है। चाहे कैसा भी मिलो, ये कोई जरूरी नहीं है कि एज इट इज जो उदाहरण है वही दिखे। कुछ भी आप लिख दो, आपके बहुपद व्यंजक बन जाएगा, कुछ भी। जैसे कि और बातें लिख देता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस वाई प्लस 1/y प्लस जेड। कुछ भी आप कुछ भी जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके लिख दो तो वो व्यंजक बन जाएगा। तो ये बात हो गई आपके व्यंजक की। तो व्यंजक की कहानी सब लोगों को समझ में आ गई होगी कि दो या एक या अधिक पदों से मिलकर जो व्यंजक बनता है उसे बहुपद कहते हैं। और व्यंजक खुद कैसे बनता है, चरों और अचरों से मिलकर व्यंजक खुद बनता है। तो यहां तक की कहानी, छोटी छोटी जो बातें थी हम लोगों ने सीख ली। अब आपको पता होगा कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। ये दोनों बातें भी पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि चरों की बात करूं तो जो आपके गणित में x, y, z, a, b, c, अल्फा, बीटा, गामा और लैम्डा, ये सारे जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। कि अलग अलग जगह पे आपके ये सभी क्या हैं, चर हैं। आ गई बात समझ में। अचर की बात करूं तो अचर जो भी संख्याएं लिखी हुई होती है, 2, 3, 5, -2, 2/3, 5/4, -1/2, 0.001, √3, √2, ये सारी अचर है, ये संख्याएं हैं। यहां तक की कहानी समझ में आती है। तो आगे चले हम लोग। के चर के बारे में देख लिया, अचर के बारे में देख लिया, आगे चलो। अब बात आती है एक चर में बहुपद। यह महत्वपूर्ण काम है, यहां से आपके पाठ की हल्की हल्की शुरुआत हो जाती है। एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, ऐसे बहुपद जिनमें यदि चर का उपयोग करूं तो एक ही प्रकार का चर उपयोग में आए। ऐसे बहुपद जिनमें चरों का उपयोग करूं, मान लो चर हैं आपके, बहुत सारे चर लिखे हुए, बहुत सारे पद लिखे हुए, सभी पदों में जो चर लिखा हुआ है वो एक ही प्रकार का, x है तो पूरे बहुपद में x दिखेगा, y है तो पूरे बहुपद में y दिखेगा, z है तो पूरे बहुपद में z दिखेगा। तो ऐसे बहुपदों को हम क्या बोलते हैं, एक चर वाले बहुपद बोलते हैं। कि क्या लिखा है इसने, बहुपद जिसमें एक ही प्रकार के चर का उपयोग किया जाता है उसे एक चर के बहुपद बोलते हैं या एक चर वाले बहुपद बोलते हैं। जैसे कि इसने एग्जाम्पल में लिखा है खुद ने कि एक्स स्क्वायर आपका क्या है, एक चर का बहुपद है। 3x आपका क्या है, एक चर का बहुपद है। ऐसे ही 2x + 5 एक चर का बहुपद है। आगे x स्क्वायर प्लस x + 5 एक चर का बहुपद है। ऐसे ही x³ + x² + x + 2
ये आपके क्या है, एक चर का बहुपद है। और आगे बात कर लूं, बहुत सारे लिख सकते हैं हम लोग, बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो, कि x की घात 5 प्लस x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 या 3, जो भी आप लिखना चाहो, ये सारा इतना लंबा आपके बहुपद हो सकता है। तो ये कहानी तो हमने देख ली कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। अब इन एक चर वाले बहुपदों को प्रदर्शित करने का भी एक छोटा सा तरीका होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। आज की पूरी क्लास में हम बेसिक पढ़ेंगे, बहुपद के बारे में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, ताकि आगे अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आए। कि इससे आगे बात करूं कि जो बहुपद हम लोगों ने लिखे, एक चर वाले बहुपद हम लोगों ने लिए, उनको हम क्या करते हैं, किसी प्रतीक चिन्ह से या किसी प्रकार प्रदर्शित करते हैं, और इनको प्रदर्शित करने का तरीका होता है px, कि p का मतलब है बहुपद और x का मतलब है x चर के अंदर बहुपद है। ऐसे ही हम p की जगह gx भी लिख सकते हैं कि x चर के अंदर g बहुपद है ना। आगे मैं चाहूं तो qx या qy भी लिख सकता हूं कि q मेरे पास एक बहुपद है जिसके अंदर पूरे चर हैं वो y है। तो इन्हीं को हमने क्या किया है, उदाहरण के माध्यम से समझा है कि px बराबर लिखा है कि 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। आगे क्या लिखा हुआ है, gx में मतलब जो आगे बहुपद आएगा उसमें सभी x लिखे हुए होंगे, और क्या है 3 x की घात 3 प्लस 1। कहानी खत्म हो गई। आगे px लिखा हुआ है कि 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार अपने उदाहरण है। आप चाहो तो y में भी कोई बहुपद मान सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूं कि y मेरे पास क्या मिले, एक बहुपद मिले जिसके अंदर सारे चर y हो। कि इसका मतलब ये हो गया कि y स्क्वायर प्लस y और प्लस 2, कि इसी प्रकार का बहुपद जो लिखा हुआ मिलेगा, कि ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है वो बहुपद की क्या है, चर है। कहानी समझ में आ गई आप लोगों को कि चर किस प्रकार लिखे जाते हैं, प्रतीक किस प्रकार लिखे जाते हैं। px आपने कई जगह अपनी किताब में भी लिखा हुआ देखा होगा। इस px का मतलब p ही क्यों लिया जाता है, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वजह से ये p ज्यादा प्रचलन में आता है, क्योंकि बहुपद को इंग्लिश में p से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए px ज्यादा उपयोग में आता है। तो ये कहानी हो गई आपके प्रदर्शित करने का तरीका। अब आगे बात करेंगे हम लोग बहुपद की घात की, कि आपके किताब का जो पहला पैराग्राफ है, 4-5 लाइनें छोड़ के ये बात आपको साफ साफ दिखेगी। बहुपद की घात होती क्या है। कोई भी आपके बहुपद लिखा हुआ हो, बहुपद तो लिखे हुए होंगे, बहुत सारे पद होंगे, 3, 4, 5, उसमें से ऐसा चर देखो जिसकी घात अधिकतम हो। उसमें से अपने को क्या करना है, ऐसा चर ढूंढना है जिसकी घात अधिकतम हो, और उस अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात बोल देंगे और बता देंगे कि बहुपद की घात 4 है या 5 है या 10 है। क्या लिख रहा है, किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात, किसी बहुपद में स्थित बहुपद में जो चर है उसमें से अधिकतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। पद के घातांक का मतलब पद का जो घात का अंक है, घात का अंक मतलब घात ही है एक तरीके से, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। आ गई बात समझ में। मतलब क्या हुआ कि ये यदि आपके पास एक उदाहरण है, 4x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 21, ये आपके पास क्या है, एक बहुपद है कि 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस या प्लस 8x माइनस 21। अब इस बहुपद में अपने को बहुपद की घात बतानी है। क्या बताना है, कि px की घात बतानी है अपने को, कि px की घात क्या होगी, कि इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात देखो। कौन सा चर है भाई अधिकतम घात वाला, कि 4x क्यूब की घात अधिकतम है, अधिकतम है ना।
तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, px की घात हो जाएगी, जो अधिकतम घात है वही 3 इसकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 4x क्यूब की अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3। यदि घात आपके पास अधिकतम 7 हो तो बहुपद की घात भी 7 हो जाएगी। ये कहानी आप लोगों ने देखी। और भी उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि एक ही उदाहरण लो या ये जो लिखे हुए हैं वही उदाहरण लो, बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 4 प्लस y की घात 5 प्लस y की घात 6, और आपसे पूछ ले कि पी वाई की घात कितनी है, पी वाई की घात पूछे तो यहाँ पे घात 3 2 4 5 6, तो ये आपके क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल काम हो गया, समझ में आ गई कहानी। और उदाहरण लेता हूं कि मान लो आपके एक और उदाहरण लिखा हुआ हो कि x के अंदर एक बड़ा उदाहरण लेता हूं, x की घात 100 प्लस x की घात 99 प्लस 4x 50 प्लस x की घात 70। इस प्रकार आपके एक बहुपद लिखा हुआ, बहुत सारे पद है x में है, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसके बहुपद की घात कितनी होगी, कि x की घात, बहुपद की घात की बात करूं तो अधिकतम कितना है, अधिकतम घात है 100, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। कहानी समझ में आ गई। अब एक और चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनना, कई बार टीचर पूछ लेते हैं, है ना, कई बार टीचर पूछ लेते हैं कि मान लो कोई बहुपद लिखा हुआ है 7, क्या लिखा हुआ है, बहुपद लिखा हुआ है, कि सर ये बहुपद कैसे, इसमें चर है तो नहीं, है बेटा, छुपा हुआ है। कैसा है, छुपा हुआ है। और छुपा हुआ कैसे है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, और आप बोलोगे हाँ सर x या y या चर जो भी है छुपा हुआ है। मैं बोल देता हूं कि ये कोई px है, इसकी घात कितनी होगी, कि घात कितनी होगी, सर x है ही नहीं तो घात 0 बोल दूं क्या, गलत बात, x है ही नहीं इसका मतलब क्या बोल दूं, घात 0 बोल दूं क्या, देख लो आपके हिसाब से घात 0 बोल दो, क्या बोल दो, घात 0 बोल दो। अब ये घात 0 आई कहां से, उसके बारे में समझो कि ये घात 0 कैसे हो गई, उसके बारे में देख लेते हैं कि 0 सही में आती है कि नहीं आती। यहाँ पे ये x 7 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपके, 7 लिखा हुआ है। अब के 7 के साथ कोई भी चर ही नहीं है, अरे चर है, छुपा हुआ है, कैसे है कि 7 को मैं x से गुणा कर सकता हूं, कर लिया। उसके बाद बात कर लेता हूं किसी की भी घात, किसी भी चर की या किसी भी संख्या की घात 0 होने पे उत्तर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, उत्तर क्या आता है, 1 आता है। तो इस 1 की जगह मैंने क्या लिख लिया कि 7 गुणा x की पावर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या लिखा है कि 7 गुणा, क्या लिखा है कि 7 गुणा x की घात 0। अब यहाँ पे चर की अधिकतम घात की बात करूं तो चर की अधिकतम घात क्या है आपके पास, चर की अधिकतम घात 0 है, तो बहुपद की घात भी क्या हो गई, 0। तो ये बात समझ में आई कि चर की घात या चर दिखाई नहीं देता है, संख्यात्मक मान ही लिखा हुआ है, तो भी आपकी घात कितनी होगी, 0 होगी। ऐसा नहीं है कि वहां पे घात निकलेगी नहीं, 0 है पर घात तो है ना। तो ये कहानी अपने को समझा के आनी है कि संख्यात्मक बहुपद की भी घात क्या आएगी, 0 आएगी। इतनी कहानी समझ में आ गई। आगे चलो, घातें निकालना स्टार्ट कर दिया आपने, अब इन घातों के आधार पे ही आपके पूरा पाठ आगे चलेगा। अभी तक हमने बहुपद में क्या क्या देखा कि बहुपद में हमने बहुपद के बारे में देखा कि बहुपद बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है। दूसरा हमने देखा कि बहुपद में घात होती है, कहानी समझ में आ गई। अब बहुपद की घात देख ली, बहुपद की परिभाषा देख ली, पर यह भी देखो कि बहुपद की पहचान कैसे करेंगे कि सारे व्यंजक बहुपद हैं। एक बात समझाता हूं मैं आपको कि ये आपके व्यंजक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है,
ये व्यंजक है और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया कि बहुपद, है ना। व्यंजक और बहुपद लिख रहा हूं मैं, इन दोनों में थोड़ा सा तो फर्क होगा ना, कुछ तो अंतर होगा, तभी इन दोनों को अलग अलग लिखा है। क्या लिखा है? इन दोनों को अलग अलग लिखा है। यदि कोई फर्क ही नहीं होता तो इस बहुपद की जरूरत क्यों पड़ी, या इसको अलग से लिखने की कहां जरूरत पड़ी, वो कहानी मैं आपको समझाना चाहता हूं। कि व्यंजक में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, जैसी मेरी मर्जी है वैसे मैं चरों का गुणा भाग जोड़ घटाव करके या चर का जोड़ घटाव करके हम क्या कर सकते हैं, बहुपद के व्यंजक को बना सकते हैं। पर बहुपद में ऐसा नहीं होता, बहुपद के कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं अपने, और वो क्या है ये बात समझो कि बहुपद में क्या, कि बहुपद में किसी भी चर की, किसी भी चर की घात ऋणात्मक या दशमलव या आधी या भिन्न, इस प्रकार की नहीं होती। क्या लिख रहा है ये, कि बहुपद की जो घात है वो ना तो ऋणात्मक होती है, ना ही दशमलव की होती है, ना ही आधी होती है, ना ही भिन्न होती है, कुछ भी, मतलब घातें पूरी होती है। पूर्ण मान वाले चरों की घात कैसी होगी, चरों की घात, चरों की घात के ऊपर यहां पे शर्त लगाता है, और वो क्या लगाता है कि चरों की घात पूर्ण संख्या होगी। कि पूर्ण संख्या क्या, कि 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ेगी, ना ही माइनस की है, ना ही आपके भिन्न है, बीच वाली संख्या भी नहीं है कि 0 और 1 के बीच में भी कुछ दिखा दूं, 0.1 0.5, नहीं, पूरी घात होनी चाहिए तो ही आपके बहुपद होगा। इस बात को आगे अच्छे से समझाया है। कैसे समझाया है कि बहुपद की पहचान कैसे करोगे, बहुपद की पहचान करने के लिए बहुपद के सभी चरों की घात पूर्ण संख्या होनी ही चाहिए, यह साफ साफ बता रहा है। यदि किसी भी चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, किसी भी चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो हम क्या नहीं बोलेंगे, उसको बहुपद नहीं बोलेंगे, हम साफ साफ मना कर देंगे कि यह बहुपद नहीं है। एग्जाम्पल लेता हूं कि कोई भी आपके व्यंजक लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये आपके व्यंजक लिखा हुआ है। इसमें आप देखोगे इसकी घात कितनी है, कि सर इस चर की घात 2, इस चर की घात दिखाई नहीं दे रही है, मतलब 1 है। कितनी है, कि इसकी चर की घात दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब 1 है। और यहाँ पे भी आपको मैंने बताया कि यहाँ पे भी चर है 0 घात वाला, मतलब यहाँ पे घात कितनी है, 0 है। सभी चरों की घात कितनी हो गई, पूर्ण हो गई। यहाँ पे 2 1 0 पूर्ण घात है, मतलब ये बहुपद है। ये क्या है, ये बहुपद है। अब मान लो एक और उदाहरण लेता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2, क्या ये बहुपद है क्या, नहीं, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इस चर की जो घात है वो है आधी, 1/2 का रूट का मतलब होता है 1/2 घात, आधी घात। तो यहाँ पे घात कितनी हो गई, आधी हो गई, तो इसका मतलब बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। तो ये कहानी आप लोगों को समझनी है और आगे भी समझानी है कि बहुपद की पहचान कैसे करूंगा। यदि ऐसा लिखा हुआ मिले, पीला कलर दिखाई दे रहा है, कि यदि ऐसा लिखा हुआ मिले, ये दिखाई दे रहा है क्या बच्चों, कि कुछ इस प्रकार के लिखे हुए मिले, तो भी आप क्या नहीं बोलोगे, उनको बहुपद नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे वो मैं आपको समझाता हूं कि
यदि कोई चर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1, तो ये भी क्या नहीं है, बहुपद नहीं है, व्यंजक है ये, नो डाउट ये व्यंजक है। के इसमें कोई अर्थ नहीं है कि व्यंजक नहीं है, व्यंजक है पर बहुपद नहीं है ये। और भी कुछ घटनाएं होती है, जैसे कि और कलर लेके देखते हैं हम लोग, है ना, कि और भी कुछ घटनाएं होती है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ले लिया 1 या फिर -2 भी लिख देता हूं तो भी क्या नहीं है, ये आपके बहुपद नहीं है। मतलब घात आपके हमेशा सभी चरों की घातें क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी, तो ही कहानी सही होगी, नहीं तो नहीं होगी, बहुपद नहीं बोलेंगे। बहुपद छांटना सीख लिया कि व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर होता है, व्यंजक में सब कुछ, ये सभी व्यंजक है, और बहुपद में थोड़ी लिमिट है, उसके ऊपर नियम और शर्तें हैं। तो यहां तक की कहानी समझने के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पहचान करने के बाद क्या है। इस पहचान को करने के बाद आप लोगों के पास बहुपद के क्या करने हैं, वर्गीकरण करने हैं। कि घात देख ली, घातों के आधार पे आपको बहुपद के वर्गीकरण करने हैं और पदों के आधार पे बहुपद के वर्गीकरण करने हैं। दो प्रकार से बहुपद का वर्गीकरण होता है, कि घात के आधार पे और पद के आधार पे। दो आधार से हम इसका क्या कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। तो स्टार्ट कर दूं वर्गीकरण, कि ये जो वर्गीकरण करूंगा वो मैं अपनी अगली क्लास में करूंगा। कब करूंगा, अपनी अगली क्लास में करूंगा। आज के लिए इतना ही काम करेंगे और लेते हैं आप लोगों से अलविदा, टाटा बाय बाय गुड बाय।